नाज़रीन, बहैसियत कौम हमारा अलमिया ये है कि या तो हम बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी का शिकार हैं या फिर रोज़गार हैं, लेकिन हमारे अंदर लालच और हवस इतनी ज़्यादा दाखिल हो चुकी है कि हम हलाल और हराम की तमीज़ करना भी छोड़ चुके हैं। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि खलील रहमान कमर का जो इंसिडेंट हुआ हाल ही में, तो आप यूट्यूबर्स को देखें, सोशल मीडिया देखें, इवन कि आप सैटेलाइट वो चैनल्स भी देखें जो रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके भी कुछ एंकर बैठकर मुसलसल ट्रोलिंग में लगे और झूठ का मंजन बेच रहे हैं। और खलील रहमान कमर के मुतल्लिक एक ही वावेला है कि वो 4:30 बजे मिलने गया था। वो 4:30 बजे मिलने गया था, क्यों गया था, 4:30 बजे क्या काम था उसके मिलने का। ये बात हकीकत है कि मीडिया इंडस्ट्री बुरे फेल से पाक नहीं है, लेकिन ये भी हकीकत है कि मीडिया इंडस्ट्री में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ खलील रहमान कमर का नहीं है, सबके साथ हो रहा है। ये अलग बात है कि बाकी लोगों के उनके पर्दे कायम हैं, उनका पर्दा जिस दिन उठ गया तो वो भी बराबर के इसमें शामिल हो जाएंगे। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क में कोई तहकीक नहीं, कोई किसी किस्म की तहकीक नहीं है। कुरान इस मुतल्लिक कहता है कि जब कोई फासिक तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आए तो पहले खूब तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि तहकीक के बगैर अगर आप किसी पर कोई इल्ज़ाम लगाओ, कोई किसी की किरदार कुशी करो, किसी पर गलत तज्ज़िया कर बैठो, तो उस वजह से जो उसको नुकसान होगा, किसी कौम को या किसी शख्स को या किसी ज़ात को, तो फिर उसके मुतल्लिक आपको बाद में शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। उससे बचने के लिए बेहतर है कि आप पहले ही तहकीक कर लिया करो। आपको मालूम है कि जब मोटरवे औरत के साथ ज़्यादती का केस हुआ तो किसी ने ये नहीं कहा, बहुत कम लोग ऐसे थे कि ज़्यादती हुई, गलत हुआ, एक औरत की इज़्ज़त नफ्स को मजरू किया गया, एक औरत की इज़्ज़त को पामाल किया गया, ज़्यादती हुई। बहुत ज़्यादा ये वावेला करने वाले थे कि ये औरत रात के 3 बजे 2:30 बजे वहाँ पर जाकर क्या कर रही थी, मोटरवे पर उसको अकेले सफ़र करने की क्या ज़रूरत थी। आपको मालूम है कि हमारा मुल्क एक आज़ाद रियासत है, आज़ाद रियासत में कोई किसी वक्त भी कहीं भी जा सकता है, लेकिन ये चीज़ किसी ने नहीं सोची। लेकिन एक किरदार कुशी शुरू कर दी और एक अजीब किस्म का झूठ का मंजन बेचना शुरू कर दिया। नाज़रीन, हैरानी इस बात की है कि हमारे मुल्क में बेरोज़गारी शायद ज़्यादा है, इस वजह से बहुत सारे यूट्यूबर्स झूठा कंटेंट उठाकर, झूठा कंटेंट बनाकर उस पर गलत तबसरे करते हैं और अजीब किस्म की गलत फहमियाँ पैदा करते हैं और अजीब किस्म का झूठा मंजन बेचकर उससे हासिल होने वाली आमदनी से अयाशियाँ करते हैं। यही वजह है कि हमारे मुल्क में बरकत नाम की कोई चीज़ नहीं है। पैसा बहुत है, रिस्क बहुत है, लेकिन बरकत ख़त्म हो गई। हर शख्स महंगाई का रोना रोता है। वजह क्या है कि हमारे रिस्क हलाल नहीं रहे। हम किसी पर बात करते हैं, जब से ये सोशल मीडिया आमदनी का ज़रिया बना, मैं भी इसी पर वीडियो डाल रहा हूँ, आप भी डालते होंगे, आप देखते होंगे, आप लोग झूठ का मंचन वो जो बेचते हैं उसको देखते हैं, वो सेल होता है, आप उसके बायर हैं, आप लेने वाले हैं। लेकिन जब आप खरीदते हैं तो आपको भी चाहिए कि आप तहकीक कर लें। इस वक्त खलील रहमान कमर का मामला कोर्ट में है, किसी को नहीं पता कि कोर्ट के जो ट्रायल प्रोसीडिंग है वो कहाँ तक पहुँची। किसी को नहीं पता वो जो माफिया जिसने खलील रहमान कमर को बत्ताखोरी के लिए किडनैप किया, वो उसका मामला कहाँ तक पहुँचा, उनसे क्या क्या सबूत बरामद हुए, वो वीडियो जो बनाई गई उसका जो फ्रांसिक टेस्ट होगा, फ्रांसिक उसकी जो मामलात होंगे, उसके फ्रांसिक होने के बाद जो नताइज आएंगे वो क्या आएंगे, उनका क्या बनेगा, ये सारा कुछ छोड़कर एक ही बात है, खलील रहमान कमर की मंजी ठुक गई। कोई कहता है खलील रहमान कमर जनाब औरतों के हाथों उसकी इज़्ज़त पामाल हो गई। ये सारा कुछ जब आप करेंगे तो याद रखिए, जब आप किसी की इज़्ज़त नफ्स को पामाल करेंगे, एक वक्त आएगा आपके घर की इज़्ज़त नफ्स पामाल होगी, आपकी इज़्ज़त नफ्स मजरू होगी। हमेशा जब भी किसी पर बात करें, कंटेंट बनाने के लिए भी आपके पास सच्चाई का होना ज़रूरी है। जब आप झूठ बेचेंगे, झूठ का मंजन बेचेंगे, झूठा कंटेंट बनाकर आप सेल करेंगे और उससे हासिल होने वाली जो आमदनी आएगी उसमें किसी किस्म की बरकत नहीं होगी, वो भी हराम तस्वर होगी। यही वजह है कि आपके घरों में किसी किस्म का सुकून नहीं रहेगा। आज इस वक्त देखें, मीडिया इंडस्ट्री में रहने वाले, काम करने वाले बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके घरों का सुकून नहीं है। उनकी पर्सनल लाइफ चेक करें तो वो अपने आप को रोता हुआ पेश करेंगे। नाज़रीन, खलील रहमान कमर का जो भी मामला है उसको कोर्ट ने डिसाइड करना है।
वो कोर्ट ट्रायल प्रोसीडिंग के मामले से निकल कर जब मामला फैसले तक आएगा, उसके बाद किसी के मुतल्लिक हतमी राय कायम करना चाहिए। और हम उससे पहले, जबकि मामला कोर्ट में चला गया, उससे पहले हमें किसने हक दिया कि हम किसी की किरदार कुशी करें, वो चाहे मैं हूँ, आप हों, खलील रहमान कमर हो, या मोटरवे पर ज्यादती का शिकार होने वाली वो औरत हो। हकायक क्या हैं? हकायक ट्रायल के बाद सामने आएंगे, प्रोसीडिंग के बाद सामने आएंगे। ये सारा कुछ आपको, अगर आप इस तरह का मंजन, जो झूठा मंजन है, जो झूठ पर मबनी मंजन है, इसको देखते हैं तो आप भी उस जुर्म में बराबर के शरीक होते हैं। आप एक हराम माल खरीद रहे हैं, उसकी कमाई हराम काम की तरफ जा रही है, और वो हराम माल हराम बनकर जब आपके पेट में जाएगा, आपके मैदे में, आपके खून में, तो फिर हराम की तबाहकारियाँ बहुत ज़्यादा, उसके असरात आप देख सकते हैं कि हमारे मुल्क में एक अनारकी है और बेरोज़गारियाँ हैं। रोज़गार होने के बावजूद भी, सारा कुछ है, उसके बावजूद लोग परेशान हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नदीम डिजिटल डायरी देखने का शुक्रिया। मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मैं चाह रहा था, मैं काफ़ी दिनों से खलील रहमान कमर साहब के हवाले से और ये सारा कुछ यूट्यूब को स्क्रॉल करता, सोशल मीडिया को स्क्रॉल, एक अजीब किस्म का ववेला सामने आया, तो मैंने सोचा कि इस पर इजहार ख्याल कर लेना चाहिए। और जो असल हकीकत है, जिसके मुतल्लिक कुरान ने कहा, जो कुरान ने डायरेक्शन तय की बहैसियत मुसलमान, हमें वो अपनाना चाहिए। मैंने ये सोचा, मैंने इसको ज़िम्मेदारी समझा कि ये हकीकत आप तक पहुँचाई जाए। नाज़रीन, जब भी किसी के मुतल्लिक कोई राय कायम करें तो हतमी राय कायम करने से पहले तहकीक कर लिया करें।